तो अभी टाइम हो रहा है 1:56। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और अभी सुबह के 1:56 हो रहे थे। मैं सुबह उठ गया था क्योंकि उठा नहीं था, एक्चुअली मैं सोया ही नहीं था क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर तक बेड पे पड़ा रहा कि नींद आएगी लेकिन नहीं आ रही थी। फाइनली मैंने ये सोचा कि मुझे पढ़ लेना चाहिए क्योंकि कल क्लास भी बंद है। अगर सुबह नींद आती है तो सो जाऊँगा, अभी जाग के कोई फ़ायदा है नहीं टाइम पास करके। तो मैं चला रेडी होने, उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगा। पानी नहीं है बॉटल में तो पहले पानी ले आता हूँ। पहले तो अपना टू डू लिस्ट बनाना होगा कि करना क्या है। तो ये रहा मेरा टू डू लिस्ट। मैं तो आज सबसे पहले सेल और स्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चन लगाऊंगा। उसके बाद मैं फिर फिजिक्स करूंगा, यूनिट एंड डायमेंशन, क्योंकि ये मेरे टेस्ट में भी आने वाला है, और वन डी भी। क्योंकि बायो तो कर लेता हूँ, बार बार फिजिक्स वाला पोर्शन रह जाता है। तो पहले बायो के बाद आज फिजिक्स करूँगा और लास्ट में केमिस्ट्री करूँगा, क्योंकि केमिस्ट्री में सिलेबस लगभग ये दोनों चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आराम से हो जाएगा। पहले जो मुश्किल टास्क है उसको पहले करेंगे, इसलिए पहले यूनिट डायमेंशन, फिर वन डे, उसके बाद केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायो में पीवाईक्यू बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नीट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वैसे तो मैंने सेल के क्वेश्चन पहले भी बनाए हुए हैं, लेकिन फिर से बना लेता हूँ, इससे और परफेक्शन आ जाएगा। जो भी और डाउट होते हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं जिस बुक से पीवाईक्यू बनाता हूँ इसमें पीछे में इसका एक्सप्लेनेशन सब कुछ दिया हुआ है हर क्वेश्चन का, और मुझे लगभग 1 घंटे के अप्रोक्स का टाइम लगता है दोनों चैप्टर के सवाल करने में। तो अभी मैंने बायो के दोनों चैप्टर के पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए बना के, और अभी इस वक्त टाइम हो रहा था 3:10। तो मैं जा रहा था बाहर देखने के लिए कि सीन क्या है। 5 मिनट के लिए मैं छत पे जाता हूँ थोड़ा ब्रेक लेने के लिए, तो मुझे ये दिखता है। मैं भी इसे भी कैप्चर कर लेता हूँ। तो आ चुका हूँ मैं रूम में वापस से, और मेरा टारगेट तो आज का ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। अभी जो टारगेट बचा हुआ है मेरा वो फिज़िक्स का यूनिट डायमेंशन 1D। ज़्यादा टाइम तो मेरा यूनिट एंड डायमेंशन में ही लगेगा, क्योंकि इस ये सब केमिस्ट्री का जो है पढ़ा हुआ चीज़ है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें क्योंकि प्रैक्टिस उतना सही से नहीं हो पाया था तो थोड़ा क्वेश्चन फंसता है। तो पहले इसको करते हैं, फिर 1D क्लास में तो अभी स्टार्ट हुआ है तो उसमें उतना कुछ खास है नहीं बनाने को। ये कंप्लीट हो चुका है तो पहले इसको बनाते हैं, उसके बाद 1D करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री। तो कुछ 30-35 सवाल बनाने के बाद टाइम हो चुका था 4:30 के अप्रॉक्स। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर चल लेते हैं वॉक पे, क्योंकि घूमने में काफ़ी अच्छा लगता है सुबह। तो रूम पे आ गया मैं, और अभी टाइम हो रहा है 5:40। तो अभी सोने जा रहा हूँ, मिलता हूँ आप सबसे थोड़ी देर में। A few moments later. अभी टाइम हो रहा है 12:40 के अप्रॉक्स, और मैं सोया था ये सोच के कि 3-4 घंटे में उठ जाऊँगा। 6 बजे तक सोया था, लेकिन ऐसा सोया कि पता ही नहीं चला टाइम का। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अभी आगे का प्लान है कि मैं यूनिट एंड डायमेंशन का एक लेक्चर देखूंगा, क्योंकि थोड़ा सवाल फंस रहा है उसमें मेरा। फिजिक्स क्योंकि कितना भी पढ़ लेते हैं उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता ही है। मेरा अचीवर बैच है तो मेरे बैच में ये काफ़ी फास्ट पढ़ाया गया था। ये चैप्टर लगता है 2 दिन में कंप्लीट हो गया था। मैं इसे एक बार एमआर सर से पढ़ चुका हूँ, तो अभी मैं सोच रहा था कि उन्हीं का एक लेक्चर यूट्यूब पे वन शॉट से रिवाइज कर लूँ। तो अभी चलता हूँ मैं एक लेक्चर देखने के बाद, उसके बाद क्वेश्चन लगाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। मैं उम्मीद का एक वन शॉट देख रहा था। ये तकरीबन 2.5 घंटे का लेक्चर था। इसमें सर ने बेसिक से समझाया था। सबसे अच्छी बात एमआर सर की ये है कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उससे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो इस वीडियो में जितना भी इन्होंने सवाल कराया था मैं उन सबको खुद से ट्राई करता हूँ, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस काफ़ी आता है अगर सवाल बन जाते हैं। अगर आपसे फिजिक्स का एक सवाल बन जाता है तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप अगले 10 सवाल भी कर सकते हैं। तो अभी 3:45 हो गया था। मेरा सिर्फ वर्नियर कैलिपर का ही टॉपिक देखना बाकी रह गया था, बाकी मैंने वीडियो पूरा देख लिया है। मैंने बीच में लंच भी कर लिया था, तो अभी बस आधे घंटे का लेक्चर बचा है, मैं उसे भी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अभी कंप्लीट हो चुका था मेरा लेक्चर, टाइम हो चुका था 4:30। मैंने क्वेश्चन लगाया तो मेरे को कुछ सवाल में डाउट भी है, तो मैं सोच रहा था कि चला जाता हूँ डाउट क्लास में, कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। तो बस मैं बैग पैक किया और निकल दिया अपने डाउट क्लास की ओर। तो आज भी सैटरडे है लेकिन हमारा क्लास बंद है, डाउट क्लास तो खुला ही रहता है। तो अभी चलते हैं वहाँ। 1-1.5 घंटा लगता है मुझे अपने डाउट सेंटर पे, वहाँ मेरे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल जाता हूँ घूमने के लिए। हम लोग गांधी मैदान जाते हैं थोड़ा टहलने के लिए, क्योंकि इधर पेड़ पौधे काफ़ी हैं तो इधर अच्छा फील होता है चल के। यहाँ से रूम पे जाके मैं अब सिर्फ केमिस्ट्री करूँगा क्योंकि वही बाकी रह गया है। तो 8:20 में मैं रूम पे पहुँच गया था। फिर 10 मिनट का ब्रेक लेके मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ।
IUPAC काफ़ी बेसिक सा चैप्टर है, तो मुझसे इसके सवाल काफ़ी आसानी से बन जाते हैं। मुझे काफ़ी कम वक़्त लगता है इसको कंप्लीट करने में, तो 9 बजे के आस-पास तक मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अब मैं अपने टू डू लिस्ट में से टिक कर लेता हूँ। 1D को मैं कर चुका होता हूँ, अब बस बाकी रह गया पीरियोडिक टेबल, उसे भी मैं कर लूँगा और जा रहा हूँ उसको ही करने। तो आज का ये दिन मेरा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएँ कि क्या कमी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।